वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन में एरिया क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, जैसे दिया गया यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी सी हों तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जैसे अगर दिया गया कोई त्रिभुज दिया गया आपका त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, और इसकी भुजाएं दे दिया गया, मान लीजिए ए दिया है, ए बी दिया है, ए सी दिया गया है। कोई भी त्रिभुज है एक्स वाई जेड, मान लीजिए पी क्यू आर है जिसकी भुजाएं ए बी सी दिया गया है। तो इस त्रिभुज का जब परिमाप निकालते हैं, परिमाप मीन्स क्या होता है आपका जो है तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। जो सिंपली त्रिभुज का परिमाप होता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। जोड़ में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका त्रिभुज का परिमाप। क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो तीनों भुजाएं हैं उनको सम कर देते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होती है वो आपका परिमाप कहलाती है। तो हम यहाँ पर क्या निकाले हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा जो, तो जब हम ए प्लस बी प्लस सी में जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्ध परिमाप कहलाएगा। और उस अर्ध परिमाप को यहाँ पर स्मॉल एस से डिनोट किया गया है। किससे, स्मॉल एस से। इस प्रकार से क्या होता है आपका अर्ध परिमाप बराबर होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। वेरियस क्या है आपका, ये आपका अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का जो है, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को 2 से डिनोट किया गया है। और जो एरिया अगर निकालते हैं इस तरह से, किसी भी त्रिभुज की जो साइड दिया गया, आपकी भुजाएं दिए गए ए बी सी, ठीक है, तो इस तरह से इसका त्रिभुज कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका जो है अंडरवुड एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। वेर ए बी सी क्या है, त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं हैं, ये सब जो है। यस क्या आपका जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसकी यस की वैल्यू क्या होती है आपकी, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब इसी तरह से अगर दिया गया आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको पड़ जाए, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का दूसरा फार्मूला क्या आपका जो है कि अगर उसमें एक भुजा दी गई हो, त्रिभुज की एक भुजा दी गई हो और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है इस तरह से है, ठीक है। मान लीजिए ए बी ये आपका त्रिभुज है, इसमें कोई भी एक भुजा दी गई हो। सपोज दैट हमने मान लिया ये भुजा दिया गया है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है, ठीक। और ऊंचाई क्या आपकी जो है त्रिभुज की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी एच दिया गया है। क्या दिया गया है, एच हाइट, ये आपकी ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो अगर ऊंचाई दिया गया है और त्रिभुज की किसी भी भुजा की एक माप दी गई हो, तो हमने मान लिया कि BC की लंबाई क्या आपकी है, ए दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का अगर तो आपके सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो क्या इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए इसका एरिया निकालते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आपका जो है इस प्रकार का जो त्रिभुज बनता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपका फार्मूले में होता है 1/2, ठीक है। इनटू क्या होता है जो है कोई भी एक भुजा की माप, तो कोई भुजा की माप क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए है, ठीक है। और ऊंचाई कितना आपकी है, एच हो गई। तो त्रिभुज की एक भुजा और उस पर जो है आपकी जो त्रिभुज की ऊंचाई होती है, त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी सिरे से जो है जो बेस पर हम लंब डालते हैं वही आपकी ऊंचाई कहलाती है त्रिभुज की है। तो एक साइड ए हमने मान लिया है, इसकी साइड ये दे दिया है ए, ऊंचाई आपके सामने इस तरह दी गई है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, ठीक है। कोई एक भुजा त्रिभुज की गुणे
त्रिभुज से, उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं। और इसी तरह से देखिए, अगर त्रिभुज आपके सामने समबाहु त्रिभुज की बात अगर करते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप अगर दिया गया ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है आपका, कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग जो है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, 3 साइड्स आर इक्वल जो है। मान लीजिए आपका ए दिया गया है, बी दिया गया है, ए सी दिया गया है, 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, मीन्स क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है, 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो तीनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 अंश होता है। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, तो एक कोण का मान कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों 60 होगा, क्योंकि 3 साइड्स आर इक्वल, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज की हमें, अगर हम ऊंचाई निकालना चाहते हैं तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसके वर्टेक्स से आप क्या करेंगे, इसके आधार पर आप लंब डालेंगे। आप मान लीजिए एम बिंदु है, ठीक है, ये आपको 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। तो जब 3 साइड्स आर इक्वल है, मीन्स क्या, अगर हम यहाँ से इसको ए मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये भी साइड क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी, भुजा है। ठीक है, और बी एम की मान, बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी a/2। और देखिए यहाँ पर क्या है, ए, इसकी ए बी का मान कितना है आपका, ए दिया गया। तो इस तरह से ए बी एम क्या है, त्रिभुज ए बी एम एक प्रकार क्या हो गया आपका, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और इस तरह से जब हम पाइथागोरस थ्योरम से जो है, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को a/2 की वैल्यू आपके स्क्वायर को माइनस करके निकालेंगे, तो जो ए एम की वैल्यू आ जाएगी a√3/2 होगी। ठीक है, में जो है ऊंचाई, मतलब ए एम की वैल्यू क्या होगी, जब आप पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा करके माइनस करके क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आपका क्या आ जाती है यहाँ पर, ये आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो कितना, a√3/2 बराबर क्या है आपकी, a कर्णी में 3/2। ठीक है, अभी इसके पहले आपने कहा कि किसी भी त्रिभुज की, अगर त्रिभुज में आपका दिया गया एक भुजा दी गई हो और उसकी ऊंचाई दी गई हो, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है त्रिभुज की, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान कितना आ गया, a कर्णी में 3/2 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें समबाहु त्रिभुज की का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है आपका जो है, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। ठीक, आधार या एक भुजा, तो एक भुजा क्या आपने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या आपकी ए है। ठीक, ऊंचाई क्या आपकी हो जाएगी, ऊंचाई क्या आपकी है, a√3/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए से ए मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, a² हो जाएगा इंटू कर्णी में 3 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से जो है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, कर्णी में 3/4 या भुजा का वर्ग गुणे कर्णी में 3/4 आपका होता है, भुजा का वर्ग गुणे कर्णी में 3/4। ठीक, तो भुजा क्या है, 3 साइड्स आर इक्वल, कोई भी भुजा जो आपका आपस में समान होगी जो है, तो क्या करेंगे,
साइड का स्क्वायर कर देंगे इंटू √3/4 कर देंगे तो आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3/4 गुणा कितना होता है आपका भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ के अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं फिर आगे क्या इसके रूल्स और भी है। कह रहा कि समकोण त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज ऐसे, ठीक है, हमने समकोण त्रिभुज बनाया। जिसका समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। मान लिया आपने ABC एक त्रिभुज बनाया तो यहाँ पर एक आपका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, एक कोण का मान, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो है जी इसको क्या कहा जाता है, आपके जो थीटा के सामने या कर्ण या 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको कर्ण बोला जाता है। ये आपका क्या होता है आधार, इसको बोला जाता है, इसको को बोलते हैं आधार। और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं लंब। ठीक है, इस तरह से जो है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका जो है, इन्होंने ये किया प्रूव किया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या होता है आपका आधार का वर्ग होता है। या अगर इसको हम साइड से लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका AC² बराबर AB² प्लस BC² जो है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना आपको पड़ जाए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे आप जो है तो क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, आपको एरिया अगर आपको निकालना है समकोण त्रिभुज का तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुणे लंब। ठीक है, लंब अब गुणे आपको क्या होता है आधार। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, आधार और लंब को क्या कहा जाता है, या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बटा 2 आधार, ठीक है, इंटू लंब या ऊंचाई बटे 2। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है। आइए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो है, जैसे दिया गया है कि अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका कर्ण का वर्ग बटे 4 होता है, बराबर लंब का वर्ग बटे 2 होता है, या बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2 होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। इसमें जो है कह रहा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि समकोण की बात कर रहा है लेकिन उसकी दो साइड्स क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके सामने इस तरह से है ये त्रिभुज, ठीक, ये दोनों साइड के आपस में बराबर है, क्या है सब बराबर है। ठीक, दो साइड्स इक्वल है और आपका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, ABC आपकी साइड है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखिए AB बराबर क्या आपका है, AB बराबर आपका BC हो गया। ठीक है, दो साइड सारे इक्वल है इसमें है और एक एंगल का मान क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार के जो आपके त्रिभुज होंगे उनको कहा जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इस तरह से जब इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए अगर हम मानते हैं इसको, अगर हम x मान लेते हैं, क्या मानते हैं x मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका x होगा जो है। ठीक, और AC का मान क्या होगा आपका, AC का मान क्या हो जाएगा आपका जो है, AC का मान जब पाइथागोरस थ्योरम से जब सॉल्व करेंगे तो आपको जाएगा x√2। ठीक है, x√2 आएगा।
अब देखिए ये त्रिभुज आपका है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर इस त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सिंपली जो है, ठीक है, तो क्या होगा आपका जो है, आपका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार क्या आपका x है कि नहीं? आधार मतलब x बी सी इंटू ऊंचाई क्या आपकी जो है, आधार बोलिए लंब, ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए, इंटू ए बी, ठीक है, इन होता है। अब इसमें जब पुट कर देंगे 1/2, ठीक, इंटू बी सी का मान क्या है आपका x है, ए बी का मान क्या वही है आपका x ही होगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे जे, तो अगर हम क्या करते हैं, ये देखिए इस तरह से आपने निकाल लिया, इसको आधार माना, ये आपका आधार है, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा x² हो गया, x² हो गया। अब x क्या है? x आपका जो है, x आपने माना है x, ये भी आपका लंब के बराबर है, यही आपका लंब है, और यही आपका क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, ये आपको क्या है, आधार है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप जो है, इस तरह से क्या आप करेंगे, तो जो इस तरह के आप साथ जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, यहाँ अगर आप मानते हैं x को हम लेते हैं लंब, तो ये आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर लिखे हैं फार्मूले में, एक लंब स्क्वायर का स्क्वायर बटा 2, और यहाँ पर क्या आपका यही आपका आधार के बराबर है, तो ये तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका जो है, आधार का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, आधार का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी क्या होता है आपका जो है, एक फार्मूला ये भी आपका है कि कर्ण का स्क्वायर बटे 4, ये भी क्या होता है जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आपके सामने फार्मूला दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण पता है तो कर्ण का स्क्वायर अपान जब 4 कर देंगे, वही किसके बराबर होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब देखिए कर्ण का मान यहाँ पर क्या है, कर्ण का मान आपका दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, कर्ण का मान दिया है x, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, अपान 4 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा x²/2। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये हुआ कि अगर समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर कर्ण की वैल्यू दिया गया है तो कर्ण का स्क्वायर बटे 4 कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर लंब का मान दिया गया है, ठीक है, तो लंब का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, और आधार का मान दिया गया है, तो आधार और लंब तो बराबर होगा, आधार के स्क्वायर अपान 4। तो इस तरह से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कर्ण के स्क्वायर अपान 4 बराबर लंब का स्क्वायर अपान 4 बराबर आधार का स्क्वायर अपान 2, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पर जो है, कुछ इस एरिया संबंधित। जैसे दिया गया आपके सामने जो है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दिया गया 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा किसी कोई त्रिभुज दे दिया गया, मान लीजिए आप सपोज दैट करिए ऐसे कोई त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक है, जिसकी साइड्स कितना दिया गया आपका जो है, ये मान लिया आपको 14 दिया है, ये 13 दिया है, ये आपका 5 दिया गया है, ठीक। कोई भी आपकी ये त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, तो कह रहे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपने
पहले स्टार्टिंग में आपने देखा था कि इस तरह के जो, अगर मान लीजिए ये आपका साइड दिया गया, सपोज दैट ए की वैल्यू दिया गया आपका 5 दिया गया है, बी की वैल्यू आप कितना दिया गया 13 दिया गया, और सी की वैल्यू कितना दिया है 14 दिया गया है। तो इस तरह से जो अलग अलग साइड्स दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मीन्स क्या, यस स्मॉल यस बराबर क्या होता है आपका जो है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यस की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 13 प्लस 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका जो है, ये आपको हो जाएगा 42 हो जाएगा, अपान 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 42। तो 42 कितना हो जाएगा आपको जो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 13 और वो आपको हो जाएगा 13 14 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। 27 में क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका जो, ये आपका 5 नहीं बल्कि क्या है, बल्कि 15 है, क्या है 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 15 दिया है, यहाँ 15 होगा जो, और जब इसको ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 18 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 28 होगा, और ये हो जाएगा टोटल आपका 42 हो जाएगा। 42 बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। तो यस की वैल्यू कितना आ गई, यस की वैल्यू आपके सामने आ गई जो है, कितना आ गई 21 आ गई। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर आपका हो जाएगा, आप जानते हैं अंडर रूट, ठीक, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। ठीक है, तो यस की वैल्यू क्या है, यस की वैल्यू आपके सामने आ गई है 21। यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 माइनस आप कितना जाएगा 15। ठीक है, ये 15 आपकी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें 15, जबकि 15 लेंथ इसकी लंबी होगी 14 से। ठीक है, एक त्रिभुज मानक बनाया गया इस तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 माइनस आपको 21 माइनस 15, और आपको जाएगा 21 माइनस बी की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 13 है। ठीक है, एंड 21 माइनस आपका 14। तो इस तरह से कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा 21 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 21 को लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे 21 को आप लिख सकते हैं जो है 3 इंटू 7। ठीक, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। ठीक, ये देखिए इसका पेयर बन गया। ठीक है, ये 7 हो गया आपका बाहर, 3 से 3 हो गया है आपका, पेयर बन गया, 3 बाहर हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है एक बार, फिर दोबारा यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, इसको 2 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 इंटू 4 करेंगे कितना जाएगा आपका 21, और इंटू 4 करेंगे जो कितना हो जाएगा आपका जो है, कितना आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर जो है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हर एक स्टेप समझ में आया होगा अच्छी तरह। यह लेक्चर कैसा लगा आपको, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।